यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हेन 22.4 लीटर्स ऑफ H2 है ना, हाइड्रोजन गैस के कितने हैं, वॉल्यूम कितना है हाइड्रोजन गैस का 22.4 लीटर है, इज़ मिक्स्ड विथ 11.2 लीटर्स ऑफ Cl2। इस हाइड्रोजन गैस को कितने 11.2 यानी H2 के वॉल्यूम का आधा 11.2 लीटर्स ऑफ Cl2 इनको आपस में मिक्स किया जाता है और ये सब कितने पर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर है। यानी ये सब क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस पर हो रहा है। द मोल्स ऑफ HCl फॉर्म्ड इज़ इक्वल टू, तो अब यहाँ ये पूछा जा रहा है कि HCl के कितने मोल्स बनेंगे। तो यहाँ पर आंसर होगा ए, 1 मोल ऑफ HCl। ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम हमारी रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। हाइड्रोजन गैस Cl2 गैस से रिएक्ट करके क्या बनाती है, 2 मोल HCl बनाती है। यह हमारी बैलेंस्ड रिएक्शन है, लेकिन अभी हमें यहाँ पर यह नहीं मालूम है कि हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, क्लोरीन के कितने मोल हैं, यानी रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ़ मोल्स की हमें अभी जानकारी नहीं है। तो जनरली हम नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द मॉलिक्यूल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी वेट नहीं दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है। इसका मतलब हमें नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ़ मोल्स का वॉल्यूम वाला फार्मूला यूज़ करना होगा। तो वॉल्यूम से नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने का फार्मूला होता है गिवन वॉल्यूम एट STP अपॉन मोलर वॉल्यूम एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यहाँ पर गिवन वॉल्यूम वो होता है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, जिसको हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं, और मोलर वॉल्यूम वो होता है जो स्टैंडर्ड कंडीशन का वॉल्यूम होता है, इसे हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। यानी n इज़ इक्वल टू स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। तो यहाँ पर जो है हमारे दोनों रिएक्टेंट हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के लिए जो है वॉल्यूम गिवन है। H2 गैस के लिए वॉल्यूम क्या है 22.4 लीटर और Cl2 गैस के लिए वॉल्यूम क्या है 11.2 लीटर। ये हमें गिवन है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हमें स्मॉल v तो दोनों गैसेस के लिए पता है, हाइड्रोजन गैस के लिए भी क्लोरीन गैस के लिए भी, लेकिन स्टैंडर्ड वॉल्यूम क्या होगा, तो ये हम एवोगैड्रो रूल से जानते हैं कि STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर किसी भी गैस का, कोई सी भी गैस हो, उसका क्या होता है 1 मोल, वो हमेशा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, कोई सी भी गैस हो उसका अगर 1 मोल है तो वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। ये कैपिटल V होता है हर गैस के लिए। और 22.4 लीटर में उस गैस के मॉलिक्यूल या एटम्स, उनके नंबर्स क्या होते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अगर वो गैस जो है एटमिक है तो उतने नंबर ऑफ़ एटम्स 22.4 लीटर में प्रेजेंट होंगे, या अगर वो गैस मॉलिक्यूल स्टेट में है, मॉलिक्यूलर स्टेट में है, तो भी उसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने 22.4 लीटर में कितने होंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये एवोगैड्रो ने हमें बताया था। तो यहाँ पर हमें जो है कितना 22.4 लीटर स्टैंडर्ड वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी हमारे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए। तो यहाँ पर
H2 गैस के लिए नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हो जाएंगे? वॉल्यूम जो हमें गिवन है H2 गैस का कितना है? 22.4 लीटर अपॉन हमारा स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना है? 22.4। तो यहाँ पर इसको हल करने पर नंबर ऑफ़ मोल्स H2 गैस के लिए कितना हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम Cl2 गैस के लिए नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लेंगे। Cl2 गैस के लिए नंबर ऑफ़ मोल्स क्या हो जाएंगे? हमें गिवन वॉल्यूम कितना है हमारा? 11.2 लीटर और हमारा स्टैंडर्ड होता है 22.4 लीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11.2 2 जा 22.4 यानी क्या आ जाएगा हमारा? 0.5 मोल हो जाएंगे। किसके लिए? Cl2 गैस के नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हो जाएंगे? 0.5। अब हमें यहाँ पर H2 गैस के नंबर ऑफ़ मोल्स और Cl2 गैस के नंबर ऑफ़ मोल्स मिल गए हैं, प्राप्त हो गए हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का कितने मोल है? 1 मोल है। और Cl2 गैस का कितना मोल है? 0.5 मोल है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो Cl2 का मोल है वो क्या है? H2 गैस के मोल का आधा है। यानी Cl2 का 0.5 मोल, आधा मोल H2 गैस के आधे मोल से रिएक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। और H2 गैस का सिर्फ 0.5 मोल बचा रह जाएगा, क्योंकि आधे मोल ने तो, है ना, हाइड्रोजन गैस के आधे मोल ने Cl2 गैस के आधे मोल से रिएक्ट कर लिया, रिएक्शन कर ली इसके कॉन्सेंट्रेशन से, और Cl2 गैस ख़त्म हो गई। यानी 0.5 मोल के यूज़ होते से ही रिएक्शन क्या होगी? रुक जाएगी। और Cl2 गैस के 0.5 मोल ने H2 गैस के 0.5 मोल से रिएक्ट कर लिया, तो यहाँ पर H2 गैस का 0.5 मोल बचा रह जाएगा। इसका मतलब रिएक्शन में Cl2 गैस सबसे पहले ख़त्म हो जाएगी। यानी यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर क्या है? Cl2 गैस का 0.5 मोल लिमिटिंग फैक्टर है। यानी Cl2 गैस ही रिएक्शन की लिमिट को तय करेगी कि वो कब रुकेगी, क्योंकि ये 0.5 मोल तो यूज़ हो जाएगा। उसके बाद अब Cl2 गैस तो बचेगी नहीं आगे जो है H2 गैस से रिएक्ट करने के लिए। इस प्रोसेस को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब H2 गैस का 1 मोल Cl2 गैस के 0.5 मोल से रिएक्ट करता है तो अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, यानी T = 0 टाइम पर। ठीक है, तो क्या होगा? HCl का 1 भी मोल अभी नहीं बनेगा, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है ना, टाइम अभी 0 है। अब T समय के बाद यानी आफ्टर टाइम T क्या होगा? Cl2 गैस का 0.5 मोल H2 गैस के 0.5 मोल से रिएक्ट कर लेगा, यानी 1 - 0.5। यानी H2 गैस का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल था उसमें से 0.5 मोल किसके साथ? Cl2 गैस के 0.5 मोल के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर अब कितना बचेगा? H2 गैस का जो है कॉन्सेंट्रेशन 0.5 बचेगा। और Cl2 गैस के 0.5 मोल ने क्या करा? H2 गैस के 0.5 मोल से रिएक्ट कर लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 0.5 में से 0.5 ने रिएक्ट कर लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? Cl2 गैस का कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं बचेगा, यानी 0 हो जाएगा। यानी ये सबसे पहले Cl2 गैस ख़त्म हो जाएगी। अब ये दोनों गैस यानी H2 का 0.5 मोल और क्लोरीन का 0.5 मोल, ये दोनों रिएक्ट करके HCl के कितने नंबर ऑफ़ मोल्स बनाएंगे, है ना? इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? 0.5 + 0.5। ठीक है ना, ये H2 गैस से और ये Cl2 गैस से। तो यहाँ पर जो है HCl गैस का कितना मोल बनेगा? 0.5 + 0.5 यानी 1 मोल बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है एट इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ? एट इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम पर जो है इनके नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होंगे?
ये 0.5 यानी 0.5 बचा रह जाएगा। Cl2 गैस के जो है नंबर ऑफ मोल्स ख़त्म हो जाएंगे। इसे भी हमने देखा था, ये लिमिटिंग फैक्टर या लिमिटिंग रिएजेंट है। और HCl का क्या बनेगा, 1 मोल बनेगा। तो यही क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि जब H2 गैस के 22.4 लीटर Cl2 गैस के 11.2 लीटर से जब रिएक्ट करेगा तो HCl का कितना मोल बनेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 1 मोल। तो यहाँ पर हमारा आंसर ए होगा, HCl का कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।